किसी एक इंसान वो जो प्रदर्शन कर रहा है देश के कानून के खिलाफ, क्या उस पे खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम लगाना सही है या गलत? ईरान प्रोटेस्ट के बीच अब एक युवा को वहां पे फांसी की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, उसका अपराध क्या था? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का। अब आप ये समझेंगे सच में ये सच है, खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का अपराध उस पर लगाया गया है, पर क्या असल में खुदा के खिलाफ उसने जंग छेड़ी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक कानून है ईरान का। वैसे ईरान का कानून काफी सख्त है, पूरी दुनिया जानती है। वहां पे छोटे छोटे अपराधों पे भी मौत की सजा और आपको जेल में पूरी उम्र रखी जा सकती है। अब इसके बाद एक कानून वहां पे आता है मोहरबे नाम का। मोहरबे का मतलब क्या होता है? वहां मोहरबे का मतलब एक कानून ऐसा होता है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट में या किसी विरोध के प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं, तो वहां पे आपको मोहरबे का सजा पे लगाया जाता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं थे, बल्कि आप सीधे सीधे ईश्वर के खिलाफ थे, और आप ईश्वर के खिलाफ या बोले तो खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने के खिलाफ थे। उसमें आपको मोहरबे कानून लगा के आपको मौत की सजा सुनाई जाती है। यही ईरान में भी हो रहा है। ईरान में आजकल 2 हफ्तों से काफी प्रोटेस्ट और आगजनी हो रही है। वहां पे सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं खामनेई सरकार के विरोध में। खामनेई सरकार के जितने कानून हैं वो तो शायद खुदा के कानून माने जाते हैं। ये कहा गया है, ईरान के जो दस्तावेज होते हैं, जो वहाँ पे संविधान बनाए जाते हैं, उसमें लिखा गया है कि खामनेई सरकार या ईरान की कोई ऐसी सरकार ने कोई कानून बनाया है या कोई प्रावधान लागू किया है, तो अगर कोई ईरान का सदस्य या किसी दूसरे देश का सदस्य या व्यक्ति उस कानून के खिलाफ खड़ा होता है, प्रदर्शन करता है, तो वो सीधे सीधे ईश्वर के खिलाफ है और उसे सजा जो सुनाई जाएगी वो मौत की सजा सुनाई जाएगी। आगे इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि वो शख्स है क्या, उसका नाम क्या है। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। उस शख्स का नाम था इरफान सुल्तानी और वो अभी 26 साल का युवा है। और वीडियो में हम ये भी समझेंगे उसको इस सजा सुनाई गई तो क्या उसी को इतना खास किया गया है? इरफान सुल्तानी ऐसा क्या है जो पूरा ईरान का प्रोटेस्ट के जो सारे सजा जो सारे वो थे सब इस पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि जो इरफान सुल्तानी है वो ईरान का पहला ऐसा प्रोटेस्टर है जिसके खिलाफ मुहर्बे की सजा सुनाई गई है, मतलब फांसी की सजा। और आज ही उसको फांसी देनी है। वो अपने परिवार से मिल चुका है और उसको फांसी दे दे, रात रात तक उसे फांसी दे दी जाएगी। ईरान में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रोटेस्टर पे मुहर्बे की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाएगी। और उसके साथ साथ ट्रंप ने भी इस पे बहुत बुरी प्रतिक्रिया दिखाई है। ट्रंप का बयान ये है कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स के साथ जो हो रहा है, पुलिस वहाँ फोर्सफुली प्रोटेस्टर्स को दबा रही है, कई सारे मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। वैसे तो सरकार कह रही है 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, पर जो व्यक्ति वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनसे पूछने पे कहा जा रहा है लगभग 2 से 2.5 हजार लोगों की वहाँ पे मौतें हो गई हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है कि वहाँ की फोर्सेस, वहाँ की आर्मी फोर्स जो है वो इन प्रोटेस्टर्स को दबा रही हैं, उनको इकट्ठा कर रही हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ ना उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं दी जाए, ना उनके रहने सहने की व्यवस्थाएं अच्छी हों, जिससे वो प्रोटेस्ट जो है वो दब जाए, लोग वहाँ से उठ के अपने घर चले जाएं और ये सरकार विरोधी जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए। और इस प्रोटेस्टर से सरकार काफ़ी डरी हुई है, इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि जो खामनेई के खिलाफ इतने लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो इससे खतरा ये है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा और ईरान में सरकार गिर सकती है। उसके बाद अब जब ट्रंप का इसमें एक्शन होता है तो ईरान बहुत दबाव में आ जाता है, क्योंकि ईरान के अंदर खुद ही ऐसे आगजनी हो रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं, और जब बाहरी देश भी ईरान पर दबाव बनाते हैं कि अपने प्रोटेस्टर्स को आप रोकिए मत, वो जो कह रहे हैं उनकी बातें सुनिए, तो इससे ईरान सरकार को ऐसा लगता है कि बाहरी देश हम पर दखल देना चाहते हैं और हम पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका वैसे भी करता है। वेनेजुला के साथ जो हुआ वो भी आप सब जानते होंगे, और वेनेजुला को ट्रंप ने हथिया लिया, उनके जितने तेल रिफाइनरी थे उस पर कब्जा कर लिया। अब ईरान के साथ भी ऐसा क्या होने वाला है, इसी बात को लेकर खामनेई सरकार के अधिकारी काफी डरे हुए हैं। वहां पे सपोर्टर्स भी जो हैं वो भी सड़कों पे आ गए हैं। खामनेई के सपोर्टर्स, उनके अधिकारी, उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके सपोर्टर्स भी सड़कों पे हैं। अब इस लड़का है, जो सुल्तान नाम का जो शख्स है, इसकी फांसी सजा सुनाने के बाद ट्रंप ने यह कहा है कि अगर उसे फांसी दी गई और उसकी मौत हो गई तो हम ईरान पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपकी क्या राय है? किसी एक इंसान वो जो प्रदर्शन कर रहा है देश के कानून के खिलाफ, क्या उस पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्ज़ाम लगाना सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही राजनीतिक वीडियोज़ के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।